उसकी निंद्रा भंग कर देता है तो उसके आंखों से अग्निबाण छूटते हैं और सामने वाले को पल में भस्म कर देता है। तो इसलिए भगवान आप उधर मत जाना, उस केव में, उस गुफा में मत जाना। अब नारद जी तो बता कर गए थे कि सावधान रहें। अब श्री कृष्ण जी को उस समय जब देखा कि ये इतना 18 करोड़ सेना और मथुरा पर चढ़ गई, तो श्री कृष्ण जी ने सोचा क्यों ना मुचकंद को से इस काल्यावन को मरवा दूं, सांप भी मर जा लाठी भी ना टूटे। तो श्री कृष्ण जी ने उसको जाकर के काल्यावन को ललकारा कि आ तो नीचे मैदान में। अब काल्यावन रथ से नीचे कूदा और श्री कृष्ण भाग दिए। पीछे पीछे काल्यावन, आगे आगे भगवान कृष्ण, और कृष्ण जी उसी गुफा में प्रवेश कर गए जिसमें मुचकंद था, और पीछे पीछे काल्यावन भी उसी में प्रवेश कर गया कि आज इस कृष्ण को मार के दम लूंगा। क्योंकि राजा को मार देने से ही हार और जीत का फैसला होता था। चाहे सेना सारी मर जा, राजा ना मरो, तो कोई हार जीत का फैसला नहीं होता था उसमें। तो कृष्ण जी ने क्या किया, आगे जाके काल्यावन जहां सो रहा था ना, वो मुचकंद सो रहा था, उसके ऊपर अपना जो पीतंबर था, पीले रंग की एक चादर रखा करते साथ में, वो उसके ऊपर उड़ा दी। अब काल्यावन ने पहचान कर रखी थी कि पीला कपड़ा ले रहा है वो, तो उसने जाकर देखा अंदर, और श्री कृष्ण जी थोड़ा आगे चले गए गुफा में, उसकी एक किसी पत्थर की आड़ में खड़े हो गए, ओट में। अब काल्यावन ने देखा कि कृष्ण यहां आकर छुप कर सो गया। उस मुचकंद को श्री कृष्ण जानकर टांग पकड़ कर और घुमा दी। कहा खड़ा हो कायर, तू तुझे छोड़ो थोड़ाएगा, कहां छुप गया तू आके। अब जो ही उस टांग मरोड़ी, पैर को घुमाया, तो कल उसको मुचकंद का दर्द हुआ, उसकी निंद्रा भंग होगी और क्रोध में उसने आंखों से अग्निबाण छूटे और काल्यावन मर गया। कहने का भाव ये है दास का कि यह भी बात न्याय संगत नहीं लगती कि श्री कृष्ण जी ने इसलिए युद्ध करवा दिया कि वो अर्जुन क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद, श्री कृष्ण जी तो पहले ही रण छोड़ के भाग गए थे, इसलिए रण छोड़ भगवान कहा जाने लगा। अब देखो हम कितने श्रद्धालु हैं, रण छोड़ के बाद जब न कायर का करें, लेकिन हम फिर भी श्री कृष्ण जी को बोलो रण छोड़ भगवान की जय। अब ये नहीं पता हम उसकी इज्जत कर रहे हैं, भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं, ये तो ना जिक्र ना करते हुए ठीक था, रण छोड़ तो ना कहना चाहिए था। तो हम ऐसे ढंग से लगे हुए थे इस अज्ञान के आधार पर। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके काल बोला, ये क्लियर करते हैं कैसे प्रवेश हुआ। आपको दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण। अब विष्णु पुराण के अंदर एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें विष्णु जो है ये काल को भी कहा जाता है और काल का पुत्र भी विष्णु कहलाता है, क्योंकि ये काल 3 रूप बनाता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और उसी रूप में अपने पुत्रों की उत्पत्ति करता है। जैसे इसने 21 अपने एक ब्रह्मांड में और सब एक ब्रह्मांड में सर्वोपरि हिस्से पर एक 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, इसमें ये ब्रह्मा और ये विष्णु, ये शिव जी, ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये शिव जी, ये इनके अपने लोक हैं। ये पृथ्वी लोक है और ये स्वर्ग लोक है और नीचे ये पाताल लोक है। ये ब्रह्मा जो काल के बेटा हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये अपने स्थानों पर अपनी राजधानियों में रहते हुए इन 3 लोक के, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल,
इन तीनों लोकों के प्राणियों के कंट्रोलर हैं। इससे ऊपर ये अलग से एक ब्रह्मलोक है सारा, और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें महास्वर्ग भी कहते हैं इसे। इसके सबसे ऊपर के हिस्से में, ये बाकी सब जल ही जल है, बहुत बड़ा समुद्र है। ये ऊपर काल रहता है। इसने यहां पर 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र, और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, और ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। तो ये काल क्या करता है कि स्वयं जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है, पहले हम रजोगुण प्रधान क्षेत्र की डेफिनेशन बताते हैं और तमोगुण और सतोगुण की। जैसे एक मकान में 3 कमरे बना रखे हों और एक कमरे में साधु संत फकीरों के भक्तों के चित्र लगे हुए हों, तो उसमें जब हम जाएंगे, उस कमरे में जाते ही हमारा मन उन महापुरुषों की जीवनी और उनके स्वभाव और चित्र को देख करके एकदम शांत और परमात्मा को चाहने वाला के विचार अंदर से अपने आप उपजने लग जाते हैं। उसमें दुर्विचार नहीं आते। और दूसरे कमरे में अश्लील चित्र लगे हुए हों तो उसमें जाते ही मन में बकवाद आने लग जाएंगी स्वतः। और तीसरे में देशभक्तों के शहीदों के चित्र लगा रखे हों तो उसको देख करके उनकी जीवनी और हिस्ट्री को पढ़ कर याद करके अपने आप उन जैसा हमारा भाव एकदम बदल जाता है। इसी प्रकार इस काल भगवान ने सूझबूझते अपने आहार के लिए, अपने अपने जो खाने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। इसने ऊपर 3 स्थान बना रखे हैं। जब रजोगुण प्रधान क्षेत्र में यह जाता है, अपनी पत्नी दुर्गा के साथ वहां रहता है। इन दोनों के सृष्टि कर्म से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है तो वो रजोगुण प्रधान बन जाता है। और वहां पर ये अपना ब्रह्मा रूप धारण करके रहता है और दुर्गा को सावित्री रूप बना करके रखता है। दूसरे सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये दोनों रहते हैं, दुर्गा और ये काल ब्रह्म सदाशिव, या वहां ये विष्णु रूप धारण कर लेता है। इन दोनों के योग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है और विष्णु ही रूप अपने उसी जिस रूप में वो रहता है उसी का रूप, उसी से मिलती जुलती शकल का ये पुत्र उत्पन्न हो जाता है, वो विष्णु कहलाता है। और तीसरे जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं तो दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है और उस समय ये शिव रूप धारण करता है और दुर्गा को पार्वती रूप बना कर रखता है। तो ऐसे ही शिव जैसा ही जो का तो मिलता जुलता उसका पुत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फिर ये काल इन तीनों को अलग स्थान दे देता है, फिर इनकी दुर्गा को संकेत करके इनकी शादी करवा देता है। ये एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के मंत्री हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं, राम हैं, भगवान हैं। तो विष्णु, अब विष्णु पुराण को समझने के लिए ये समझिए कि जहां पर ये विष्णु रूप बोलता, जैसे देवता और राक्षसों का झगड़ा हो गया, देवता और गंधर्वों और का आपस में झगड़ा हो गया इनका,